Welcome back, dear students. So in this part 3 of the IUPAC nomenclature system, तो अभी तक हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर अप कर लिया है। उसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डू वॉच। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लस एडिशनली आपको इस चैनल में आपको जो अनअकैडमी का चैनल है GPAT वाला, लेट्स का GPAT, उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर एज वेल। तो ये हमारा पार्ट 3 है। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें कवर अप करी हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक बार मैं पेन डाउन कर दे रहा हूँ कि व्हाट थिंग्स वी हैव कवर्ड। तो हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं अभी तक प्रीवियसली। तो हमने पूरा नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, जितने रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, वो सारे के सारे हमने समझ लिए हैं। ठीक है, जिसमें हमारे क्या क्या रूल्स थे नोमेनक्लेचर के, कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि पेरेंट चेन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई हमने करना सीखा था। ठीक है, जितने फंक्शनल ग्रुप्स थे हमको आइडेंटिफाई करना शुरू किया हमने। देन सब्स्टिट्यूएंट्स के एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ प्रेजेंट रहते तो कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, कौन आपका पेरेंट चेन में जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको हमने देखा है। उसके बाद हमने मिक्स नेमिंग करी है, मिक्स फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग करी है। एक साथ दो दो तीन तीन फंक्शनल ग्रुप लिए हैं, जिसमें से एक को पेरेंट चेन में डाला है, बाकी सबको हमने सब्स्टिट्यूएंट में डाला है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। एंड देन ट्राइड मल्टीपल एग्जाम्पल्स, ट्राइड मल्टीपल एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंड आई होप आपने भी इसके अलावा, जिन्होंने भी वो क्लास अटेंड करी होंगी, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे ट्राई, और उनका वो सारा लॉजिक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स हो गए होंगे वो सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। एंड वी हैव ट्राइड एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने किया है, जिससे हमको बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, तो आई होप वो वाला पार्ट आपका ईजिली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, वी हैव अ गुड न्यूज़। ठीक है, वी हैव दिस सब्सक्रिप्शन पैकेज अवेलेबल टिल 30%, लाइक यू कैन गेट 25% ऑफ। ठीक है, अब हमारा कोड है यहाँ पे, यूज़ कोड, यू कैन यूज़ माई कोड, दैट इज़ SHK10। उसको लगा कर यू कैन अवेल दी बेनिफिट्स, 25% ऑफ का बेनिफिट्स मिल सकता है। और आपको ये अलग अलग टाइप के जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए गए हैं। दैट इज़ अनलॉक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, दैट इज़ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो दैट प्राइस इज़ 7599। अगर जो 1 ईयर वाला कोर्स है, दिस इज़ 2 ईयर कोर्स है। ये आपका 1 ईयर का कोर्स है, जिसका प्राइस 4274 है राइट नाउ। ठीक है, DI के लिए कोर्स लॉन्च हो गए हैं फॉर दी उत्तराखंड DI। ठीक है, दैट इज़ 2279 का। ठीक है, ZP फार्मासिस्ट का कोर्स है, दैट इज़ 2849। एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर का कोर्स है 2849 का। एंड गुजरात का है 2279। तो वी हैव 6 कोर्सेज राइट नाउ गोइंग ऑन, तो जिसमें अलग अलग प्राइसेस है। आप इनमें से जो आपके लिए सूटेबल है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ, उसको सब्सक्राइब करेंगे आप, सो यू विल अवेल विद मोर बेनिफिट्स। आपका जो पैशन है, आपका जो सपना है, उसको पूरा करने में दीज कोर्सेज विल हेल्प आउट। एंड द बेस्ट एजुकेटर्स आर हियर विद द अनअकैडमी। सो उनकी मदद से यू विल बी easily एबल टू क्रैक योर डिज़ायर्ड गोल, एंड यू कैन achieve your the great success ahead in your future. So यूज़ माई कोड SHK10 टू अवेल दी बेनिफिट्स। ठीक है, आपको जितने भी डिस्काउंट 25% ऑफ डिस्काउंट चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टिल नाउ। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, और भी आपने लेक्चर्स इस वीडियो चैनल में देखे होंगे ऑफ दी अदर एजुकेटर्स एज वेल, तो वहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाउ गुड वी आर। तो हम लोग कैसे बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम लोग आपका जो बेसिक्स है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट विल हेल्प यू आउट टू क्लियर दी एंट्रेंस एग्जाम वॉट एवर विच आर यू आर एमिंग एट। ठीक है, तो उस तरीके से आपका वो वाला एंट्रेंस एग्जाम इसलिए क्लियर हो सकता है। सो लेट्स मूव आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक पे हम लोग साइक्लो एल्केन्स हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। तो साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं बट दे आर साइक्लाइज्ड, साइक्लिक एल्केन्स होता है। अभी तक हमने जितने भी एल्केन्स पढ़े थे, हमने क्या पढ़े थे, एलिफेटिक एल्केन्स पढ़े थे। एलिफेटिक मतलब सिंपल चेन या ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़े थे अभी तक हमने एल्केन्स में। बट हमारे क्या हो रहे हैं, अब साइक्लो वाले आ रहे हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं, देन हमारे पास साइक्लो एल्कीन्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अब साइक्लो एल्केन की प्रॉपर्टी होने के लिए एटलीस्ट वी नीड मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए किसी को साइक्लाइज बनाने के लिए, वी नीड मिनिमम 3 कार्बन। तो जो इनका पहला मेंबर होता है वो 3 कार्बन का होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 कार्बन वाला ये क्या था, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन वाला ये था। ठीक है, हमारा
अब हमारे पास क्या हो रहा है, 3 कार्बन वाले को हम लोग साइक्लाइज बना दे रहे हैं, तो हमारा ये बन जा रहा है साइक्लोएल्कीन 1 2 और 3 कार्बन। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला हमारा एल्कीन है, जो एल्कीन होता है वो हमारा साइक्लोज हो गया है। अब इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर में बस आपको क्या करना है, जो एल्केन का नाम होता है वो एज इट इज़ उतार देना, उसके आगे क्या लगाना है, आपको साइक्लो लगा देना है। साइक्लो लगाना मस्ट है, अगर साइक्लो नहीं लगाओगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, वो आपका एलिफेटिक काउंट होगा, आपका साइक्लिक काउंट नहीं होगा। तो इसका नाम क्या है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, तो वो आपका प्रोपेन होता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, लेट्स ट्राई सम मोर। ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो इट विल बी साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और बनाते हैं। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन। ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन और बना देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, साइक्लो ऑक्टेन। तो ये आपके होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर जो साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, अब इनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला गिनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पे अपना एक साइक्लो प्रोपेन बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम लोग कार्बन्स को देखते हैं, कितने कार्बन है हमारे पास, वी हैव 3 कार्बन्स। ठीक है, एक कार्बन मेरा यहाँ पर है, एक कार्बन मेरा ये है और एक कार्बन मेरा ये है। ठीक है, अब कार्बन की 2 वैलेंसी फुलफिल हो गई, तो कितनी बची, यहाँ पर एक एच बच रहा है, एक एच बच रहा है, यहाँ पर हमारा एक एच बच रहा है, यहाँ पर हमारा एक एच बच रहा है, यहाँ पर हमारा एक एच है और यहाँ पर हमारा एक एच है। तो टोटल कितने हो गए, तो C3H6। तो ये इनका फॉर्मूला होता है, जनरली फॉर्मूला इनका क्या होता है, CnH2n। अब ये CnH2n फॉर्मूला तो हमने कहीं और पढ़ा हुआ है, कहाँ पर पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला हमने, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एल्कीन में। ठीक है, तो एल्कीन का भी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल्कीन का भी फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n। जब ये भी एल्कीन है और साइक्लो एल्कीन का भी हमारा फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो दोनों के मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो गए। जब दो कंपाउंड्स के मॉलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो ये हमारे आइसोमर्स हैं। तो ये जो एग्जांपल है हमारा रिंग चेन आइसोमर का एग्जांपल है, रिंग चेन आइसोमर का। अभी मैं आइसोमर के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको रिंग चेन आइसोमर्स या डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ पर आपको, वहाँ से आपको इजीली क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर आने वाला। ठीक है, तो दिस इज़ रिंग चेन आइसोमर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि साइक्लो एल्केन्स कैसे दिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, और साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है, उनके नाम के आगे साइक्लो लगाना बहुत ज़रूरी है। और उनका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इनका मॉलिकुलर फार्मूला एल्केन के बराबर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एल्केन का क्या होता है, एल्केन्स आर CnH2n+2। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। तो ये आपका एल्केन नहीं है, इनका मॉलिकुलर फार्मूला, तो इनके आगे इसलिए साइक्लो लगाना हमारा मस्ट हो जाता है। ठीक है, नाम में अगर आप साइक्लो भूल जाएंगे तो आप एल्केन बना दोगे, तो एल्केन के हिसाब से नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि साइक्लो एल्केन्स हैं, यहाँ पे साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उन एग्जांपल्स को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम बताते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। जनरली नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू द नंबरिंग फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला है, तो 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे हमारा मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे हमारे CH3 लगे हुए हैं, तो नंबरिंग कर लीजिए कहीं से भी।
किसी भी इथाइल ग्रुप से नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वी कैन नंबर इट फ्रॉम 1 2 और 3, ठीक है। तो आपका 1,2 साइक्लोप्रोपेन, ये आपका 3 कार्बन वाला साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। ठीक है, अब ये है आपका। तो 1 2 3 और 4, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। दिस इज 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गए। और करते हैं, 6 मेंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल्कीन बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लो 6 मेंबर वाला हेक्सेन होता है, यहाँ पे आपका हेक्सीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। और बनाते हैं, CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से होगी। नंबरिंग अब कैसे हो सकती है, इसमें देखो 2 रूल आ रहे हैं यहाँ पर हमारे। अब वही रूल्स को, ये जितने रूल्स हैं वही रिकॉल करने हैं। 1 2 3 4 5 6, 5 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। दूसरी साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 3 पे आ रहा है तो मैं उस साइड से चलाऊँगा, ठीक है। तो मैं जो गलत वाली नंबरिंग है उसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सॉरी। ठीक है, तो मेरी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3। तो 3 पे मेरा मिथाइल है और क्या है, साइक्लो हेक्सीन। 1 पे ईन लगा तो साइक्लो हेक्सीन ले लेंगे, ठीक है। और करते हैं नंबरिंग, और करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, कितने कार्बन का है, यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। तो साइक्लो पेंट 1,3 डाइन, ठीक है। नॉर्मल होता है तो पेंट 1,3 डाइन होता है, बट साइक्लिक है तो यहाँ पे साइक्लो लगाना है। और करते हैं नंबरिंग, नेमिंग, ठीक है। अब हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए यहाँ पर। जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो नंबरिंग हमेशा बड़े वाले से करेंगे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग इसी साइड से कर रहे हैं क्योंकि 2 पर हमारा एल्कीन आ गया, यहाँ से करते तो मेरा 3 पे आता, 1 2 3 4 पे आता जाके। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। क्लियर है? लेट्स सी मोर क्वेश्चंस। इसको आपको बेंजीन से कंफ्यूज नहीं करना है। बेंजीन के अंदर तीनों के तीनों बॉन्ड आपके ऐसे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये बेंजीन नहीं है। हमारा क्या कंपाउंड है, हमारा साइक्लोएल्केन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जनरली बॉन्ड्स होंगे तो वो में डाइन और एल्कीन वाले बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है। इसका नाम करते हैं, ठीक है। कहीं से भी नाम निकालो किसी भी मिथाइल ग्रुप से, 1 2 3 4 5 6। तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल 1,3,5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चंस। थोड़े से बड़े बड़े ग्रुप्स लगे के आते हैं। अभी तक हमने छोटे छोटे ग्रुप्स लिए थे, अब लेते हैं बड़े से ग्रुप, ठीक है। इनके केस में आपको
एल्डिहाइड मिलने के चांस कम मिलेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड आपका टर्मिनल कार्बन पे होता है। यहाँ पे आपका क्लोज कार्बन रहेंगे, तो टर्मिनल कार्बन है ही नहीं, इसको ओपन करेंगे तब जाके एल्डिहाइड बन पाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर कीटोन है 4 कार्बन वाला, साइक्लो ब्यूटेन नॉन। ठीक है, नंबरिंग हमेशा यहीं से करेंगे, 1 यही बनेगा, 2 ये बनेगा, 3 ये बनेगा, ये 4 ये बनेगा। तो ये आपका साइक्लो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। इसका नाम बताओ। इसका बनेगा आपका 1 2 3, इट विल बी साइक्लो प्रोपेनॉन। ठीक है, ये आपका साइक्लोप्रोपेनॉन बन जाएगा। ये मैंने क्या बना दिया, एसिड ग्रुप लगा दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। तो ये आपका क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसमें हमारा क्या है, तो इसमें आपकी साइक्लोहेक्सेन है, कितने कार्बन की, एक एल्काइल चेन लगी 3 कार्बन की। ठीक है, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब मैं साइक्लोहेक्सेन प्रोपाइल चेन के साथ OH ग्रुप लगा देता हूँ। अब मेरी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2 3। तो आपके 3 पे क्या लिखा हुआ है, 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, OL आ जाएगा। ठीक है, 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, अच्छा, एक एल्डिहाइड हमारा ऐसा वाला बन सकता है, इसमें अगर मैं बाहर एक एल्डिहाइड लगा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं H लगा दूँगा, ठीक है, तो ये मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस टाइप के को क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस। 2 3 को अब मिक्स करते हैं। ठीक है, अब ये बना दिया है। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3, 1,3 डाइओन। ठीक है, इट विल बी साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओन। तीन फंक्शन ग्रुप लिया है यहाँ पर हम लोग। ठीक है, 3 फंक्शन ग्रुप में नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग करने के लिए ये तो मेरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक मेरा 3,6 पे आ रहा है। दूसरे साइड से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, दूसरे साइड से नंबरिंग करेंगे तो लेट्स सी दूसरे साइड से नंबरिंग कैसे होती है। 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबरिंग आ रही है मेरी 2,5 पे। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है। तो मैं दूसरी साइड की नंबरिंग है, इसको चूज़ करूँगा। तो मेरा क्या होगा, 2 पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, और 5 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्लोरो पहले आएगा, तो लेट्स नंबर इट 5 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, साइक्लो हेक्सेनॉल,
हेक्सेनोइक एसिड। इस तरीके से आपका इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। 5 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो डाउट अगर नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया सा एक। लेट्स प्रैक्टिस विद क्वेश्चन। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ठीक है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, क्लोरो है, हैलोजन है और एसिड है। तो एसिड को नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे अपना कोई भी कार्बन नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है हमारा। तो 4 कार्बन वाला है। 4 पे हमारा क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है। 3 पे हमारा क्या लगा हुआ है? कीटोन जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो ऑक्सो बन जाता है। फिर आपका क्या हो जाता है? ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसका करते हैं नोमेनक्लेचर। इजी सा है बहुत। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करिए और मुझे बताइए क्या बन रहा है इसका। ठीक है, तो हमारा कितने कार्बन का बन जाएगा? 1 2 3 और 4 कार्बन का। ठीक है, 2 पे हमारा क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। 5-6 क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नाम से बनाने की कोशिश करते हैं अपने कंपाउंड्स को। ठीक है, लेट्स ट्राई यूजिंग मेकिंग देम नाम से। ठीक है, इसके अलावा मेरे को आपसे एक बात और मैंने बताई थी कि हमारे कुछ ग्रुप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, उन सब के बारे में बताना। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, ये क्या है? 6 कार्बन है, तो 6 क्लोरो है, तो साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसका कॉमन नेम क्या था? साइक्लोहेक्सेन हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये नेम हो गया। ठीक है, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये होगा 1 2 3 4। तो ब्यूट 1 3 डाई 1 पे ऑल बन गया। ठीक है, इसके अलावा अब ये क्वेश्चन बना है। अब देखो इस पे क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको साइक्लोहेक्सेन तो आपको पता है, साइक्लोहेक्सेन ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, बाकी इसके नंबर देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपकी जो एल्काइल चेन है वो 11 नंबर की हो गई है वो आपकी। तो जो चेन ज़्यादा नंबर की होती है उसको आपका 11 इज़ ग्रेटर देन 6। तो देयरफॉर आपका ये जो है, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है वो आपका क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपका ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो नाउ दिस इज
1 पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लग गया, ठीक है। वन साइक्लोहेक्साइल अनडेकेन, ठीक है। वी हैव 1 साइक्लोहेक्साइल और अनडेकेन। इस तरीके से हमारा 1 साइक्लोहेक्साइल अनडेकेन बन के तैयार हो गया। अब मैं जो बात कर रहा था हमारे प्रोपाइल ग्रुप्स की, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल इनको कैसे याद करना है, ठीक। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ये, यहाँ से मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ, ये मैंने दिखाया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो ये क्या कहलाता है आपका? दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। जब भी ये ऐसे वी शेप बना लेता है, वी शेप का मतलब होता है हमेशा आइसो, ठीक है। ये वी शेप का मतलब हमेशा आइसो होता है। अब प्रोपाइल ग्रुप क्यों? क्योंकि कितने कार्बन है? 1 2 और 3 कार्बन है, 3 कार्बन, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनेगा आपका, ठीक है, किसी पे ग्रुप के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ऐसा आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जिसमें 3 कार्बन होते हैं और एक ऐसा वी शेप बना रहा होता है, ठीक है। फिर आपका आता है ब्यूटाइल ग्रुप में आते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 वाला है, नॉर्मल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एन ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन वाला है तो वी कॉल इट एन ब्यूटाइल ग्रुप। अब इसके बाद क्या होता है हमारा? 1 2 3 और ये 4 कार्बन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटाइल ग्रुप है तो आपके 4 ही कार्बन होंगे, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। फिर आपका ये होता है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 बीच वाला कार्बन, 4 कार्बन हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और होता है 1 2 3 और ये 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। मैंने बोला था आइसो में आपका ऐसे पे वी शेप बना होता है, ठीक है। तो कभी कभी इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमको देखना है कि हमारे कार्बन नंबर्स कितने हैं। जितने कार्बन नंबर्स होंगे उनको याद रखना है। सिर्फ आइसोप्रोपाइल में हमारे 3 कार्बन नंबर होते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं, बाकी सब में आपके 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं। एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, थर्ड ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मतलब एक आपका बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटाइल ग्रुप एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो आपको बताना है कि आइसोब्यूटाइल, आप आइसोप्रोपाइल में आपका ये होता है 3 कार्बन, ठीक है, और आइसोप्रोपाइल में आपका, आइसोब्यूटाइल में क्या होते हैं? ये 4 कार्बन। तो ये एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ गए, दिस इज योर एक्स्ट्रा कार्बन विच इज एडिंग अप, तो वो आपका क्या होता है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये आपका क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल ग्रुप बन गया है। और ये वाला जो है आपका वो क्या बना हुआ है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इस तरीके से हम लोग अलग अलग ग्रुप्स को बना सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमें जो करना है, ठीक है, वो हम करेंगे नेम टू स्ट्रक्चर बनाते, ठीक है। लेट्स डू सम नेम टू स्ट्रक्चर थिंग। फॉर एग्जांपल नाम दे दिया 4 मिथाइल, देखते हैं बना के बनता है कि नहीं। 4 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन है आपका। तो लेट्स टेक अनदर कलर पेन। पेंटेन का मतलब कितना होता है? जब भी ऐसा बनाना हो तो 5 कार्बन है पेंटेन, तो 5 कार्बन हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। 4 पे हमारा क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक रैंडमली नाम दे दिया है, देखेंगे कि रैंडमली नाम हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नाम के अकॉर्डिंग पहले बना लेते हैं। 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, बाकी जगह पे आप क्या कर लो, इसको एच को फुलफिल कर लो। अब हम देखेंगे IUPAC वाइज, अगर हम IUPAC वाइज चलें
तो IUPAC वाइज क्या हो रहा है, मैंने जो नाम दिया वो नाम गलत आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का चेक पॉइंट बन जाता है कि जो नाम दिया हुआ है वो हमारा नाम सही है कि नहीं है। नाम के अकॉर्डिंग बना के देख लो, फिर उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली मेरा ये क्या बनना चाहिए, 2 पे आना चाहिए, मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से हमारा चेक पॉइंट भी बन जाता है कि हमने जो नाम दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है, गलत तो है। तो जो भी होता है, अगर ऐसा होता है तो उसका नाम आप क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके उसका सही नाम लिख सकते हैं आराम से। टीचर आपको नंबर काटेगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। टू ऑक्सो 4 रब करता हूँ, फिर से लिखता हूँ। 2 क्लोरो 4 ऑक्सो 2 क्लोरो 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। 6 कार्बन वाला एसिड है, 1 2 3 4 5 6। 2 पर क्लोरो लगा हुआ है, 1 पे आपका ऑक्सो लगा, ये लगा हुआ है, और 1 2 3 और 4 पे आपका ऑक्सो लगा हुआ है। बाकी सबको बैलेंस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। इसमें आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि जो आपका हेक्सेनोइक एसिड में जो 6 कार्बन में एसिड जो है आपका, वो आपका 6 कार्बन में इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हमें कि एक, सॉरी इधर बना दे रहा हूँ, देखिए मैंने, कि 1 2 3 4 5 6 और इस पर हम लोग COH लगा देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हो गया, वो हमारा हेक्सेनोइक बचेंगे, हमारा हेप्टेनोइक हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देनी, जब भी आपका स्ट्रक्चर बनाने को आए नाम से, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को नाम में कन्वर्ट करना है। तो नंबर बना के उसके बाद हमें नंबर फिर से काउंट करना है और हमें देखना है कि हमारा जो नोमेनक्लेचर हमने किया है वो नोमेनक्लेचर हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया है। क्लियर है? क्लियर है तो फिर नेक्स्ट मूव टू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। इसको करते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर यही आएगा 2, then we have 6, then we have 7, then we have 8। 5 पे तो ऑक्सो है, 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो ऑक्ट 7 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी हमने जो नोमेनक्लेचर है वो हमने कर लिया है। बस अब हमारी एक चीज़ रह गई कि हमें उनको प्रैक्टिस करना सीखना है, ठीक है। हम प्रैक्टिस उनको करेंगे कैसे, वो हमें देखना है, ठीक है। ठीक है, इसका करो। तो ये 1 बनेगा, साइक्लो है तो साइक्लो लगाना है, साइक्लो हेक्सेनोन, 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनोन, ये आपका 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनोन बनेगा। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें?
इसके अलावा ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो इसको बताओ क्या है ये। तो ये यहाँ से जाएगा 1 2 3, ठीक है, तो 3 पे नाइट्रो है। तो दिस विल बी 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है हमारी। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। अब एक मुझे लास्ट में समराइज़ करना है, क्योंकि हमारा ये जो एल्केन एल्कीन एल्काइन और जो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे एलिफैटिक सिस्टम, एलिसाइक्लिक सिस्टम और साइक्लिक सिस्टम का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो रहा है पूरी तरीके से। इसमें आई डोंट थिंक सो कोई टॉपिक बचा है, बस हमारी प्रैक्टिस बची है। आपको उनको जितनी प्रैक्टिस करनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो एक बार जब वो हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम लोग का क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा बेंजीन। बेंजीन से रिलेटेड, तो वो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बेंजीन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ेंगे। बेंजीन में खासियत ये कि वहाँ पे हमारे ट्रिवियल नेम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बेंजीन से रिलेटेड। तो वहाँ पे हमें बेंजीन के ट्रिवियल नेम्स को याद करना है, उनके बेसिस पे हमारा नोमेनक्लेचर करना है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ट्रिवियल नेम्स को ही IUPAC नोमेनक्लेचर का दर्जा दे दिया है। तो वहाँ पर हम लोग उनको यूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए हमने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर ली हैं, समझ ली हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कुछ हमारे क्वेश्चंस बचे हैं, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ में आ गई हैं, हमें कोई भी डाउट नहीं है इन सब चीज़ों में। आई होप कि हमें नंबरिंग करना आ गया है, हमें आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली चीज़ है, हमें आइडेंटिफिकेशन करना आ गया है, ठीक है। नंबरिंग करना आ गया है, नेमिंग करना आ गया है, और सब्सटीट्यूशन वाइज प्रायोरिटाइज करना आ गया। अगर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो एक मैं लास्ट में एक टेबल फॉर्म बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जो हमारा इनिशियल पॉइंट का गोल था, हम उनको देखते हैं हमारा अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना हमें आ गया है जी, आ गया है, ठीक है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कहाँ से होनी है, जहाँ पे हमारा क्या है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। मिनिमम नंबर जहाँ से मिल रहा होगा उसको, ठीक है, एट मिनिमम नंबर, ठीक है। तो वो नंबर से, वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई थी। देन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप्स था वो हमने पढ़ लिया था। साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के बाद हमने मेन चीज़ थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें उनका नेम पता था, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, हमें ये पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना था, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर हमने मिक्स नोमेनक्लेचर करना सीखा है, ठीक है। मिक्स नोमेनक्लेचर में डिफरेंट टाइप के नोमेनक्लेचर्स हैं, उनको हमने प्रैक्टिस करना सीखा है, उनको समझना सीखा है। तो वी हैव अंडरस्टूड मिक्स नोमेनक्लेचर को हमने पढ़ना सीख लिया है। देन इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा है एलिफैटिक का नोमेनक्लेचर वर्सेस एलिसाइक्लिक, मतलब कि साइक्लिक बोलते हैं जिनको। साइक्लिक कंपाउंड में हमने साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स का भी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है, उन पर अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। तो आई होप ये वाली चीज़ें सब आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फाइनल, इसके बाद आज की क्लास भी एंड करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी चालू होगी तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर दी बेंजीन एंड इट्स नोमेनक्लेचर। बेंजीन के जितने कंपाउंड्स हैं उनके
नोमेनक्लेचर करेंगे बेस्ड ऑन बेंजीन वाला। बेंजीन के बारे में समझेंगे, बेंजीन का रेजोनेंस थोड़ा सा देखेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसके नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताइए भाई क्या है फटाफट से। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 वाला है, नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। तो हेफ्ट 1 3 5 आपका ट्राइन। तो हेफ्ट 1 3 5 ट्राइन हो गया, ठीक है। ठीक है, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, तो पेन चूज कर लूँगा। यहाँ से होगी 1 2 3 और 4 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, ठीक है। 1 2 3 4 क्लोरो, ठीक है। 2 पे डाइन लगा हुआ है। तो अपना 4 पे क्या है, 4 पे आपका क्लोरो है, टोटल 4 कार्बन है। ब्यूटूइन 1 ओइक एसिड, ब्यूटूइन 1 ओइक एसिड। तो ये इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पे आपका बन जाता है, ठीक है। का नोमेनक्लेचर करिए। क्या है ये आपका कीटोन है, तो यहाँ से नंबर करें 1 2 3 4 5। साइक्लो हेक्स 2 5 डाइन 1 ओन या डाइनिन ओन हो जाएगा, ठीक है। 1 ओन भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ओन, ठीक है, 1 पर। ठीक है, इसका करते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन बन गया। तो ठीक है, जो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, क्लियर है। तो ये भी हमारे हो गए प्रैक्टिस, ठीक है। एक आध कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट के 4 5, एंड देन वी विल एंड दिस क्लास। थोड़ा सा मैं बड़ा सा स्ट्रक्चर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाई करो पेरेंट चेन कौन सी बन रही है। तो पेरेंट चेन ये वाली बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
13 कार्बन की बन रही है। इसमें 4 पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और 7 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले आएगा 7 पे इथाइल, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई डेकेन, कॉल्ड इट ट्राई डेकेन। तो ये आपका क्या है, ट्राई डेकेन है आपका। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें भी हैं। अब इसमें किस में लेंगे, तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप जा रहा होगा वो आपका पेरेंट चेन बन जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 1 पे हमारा क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन 3 ऑन। इसका नाम बताओ ज़रा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे क्योंकि मेन फंक्शन को यहाँ से कम नंबर मिल रहा है। तो 5 पर, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, 6 है ना, तो हेक्स 5 आइन 3 ऑन। ठीक है, हेक्स 5 आइन 3 ऑन। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ रहा है। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। सॉरी, गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4, 3 और 4 पे ना, यहाँ से कितना रहा, 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 पे आया। तो इट इज़ 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये क्या कंपाउंड है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका ईस्टर है। दिस इज योर, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ईस्टर है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर आर लगा है, इधर आर लगा है, और बट इस आर में आपका सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो पहले तो हमें नंबर काउंट करने, कौन सा नंबर मेन में जाएगा, कौन सा पीछे जाएगा। तो यहाँ कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने, 1 2 3, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन में जाएगा और ये वाला मेन में जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रोपाइल है, तो 2 क्लोरो प्रोपाइल ब्यूटेन ओएट, 2 क्लोरोप्रोपाइल ब्यूटेन ओएट।
ये आपका क्या टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इट विल बी टर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो दिस इज योर टर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से हमने इतने सारे नोमेनक्लेचर देख लिए हैं, तो और हमने समराइज़ कर लिया है, ठीक है। तो समरी के बेसिस में हम लोग ने ये सारी चीज़ें हैं वो समझ ली हैं। तो हमारा नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट और यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बता दिया है कि हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, कौन कौन से नोमेनक्लेचर को रूल्स किस टाइम पे लागू होंगे, और हर रूल है वो हर किसी क्वेश्चन में ट्राई किया करिए अप्लाई करने का। जैसे कि सबसे पहले पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना, वो तो चाहे कैसे भी चेन हो, ठीक है। आपका एलिफेटिक हो, एलिफेटिक एरोमेटिक, या मैं बोल रहा हूँ ए साइक्लिक हो, एलिसाइक्लिक हो, साइक्लिक हो, तो किसी भी हर जगह आपको पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको मार्क करना है। उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है, उस पर सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप देखना है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, क्या वो एसिड है, क्या वो एसाइल क्लोराइड है, कि वो एल्डिहाइड है, कि वो कीटोन है, कि वो क्या है। तो इसलिए हम लोग को वो चीज़ें देखना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस छोटे छोटे से हैं बहुत सारे, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको देखने हैं, वो समझने हैं। उसके बाद हमें प्रायोरिटी ऑर्डर उसका सेट करना आना चाहिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कितना होता है कंपाउंड, हाउ प्रायोरिटी ऑर्डर इज सेट, कि कौन ज़्यादा नंबर वन पे वो आएगा, कौन उसके पीछे आएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमें याद करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ लिया था, हमें प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा है, हमने सफिक्सेस के बारे में पढ़ा है। सफिक्स में हमने पढ़ा हुए हैं कि सफिक्स मतलब क्या होते हैं, जो पेरेंट चेन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप जाने वाला है वो उसका सफिक्स बनाता है। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो जनरली हमारे सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे वो सब प्रीफिक्स होते हैं। या फिर हमारा मेथड ब्यूट वाले जो हमने पढ़े थे, का नंबर ऑफ कार्बन ऐसे एटम्स के बेसिस पे जितना हमने पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं, क्वेश्चंस भी हमको समझ में आ गए हैं। एक सेकेंड, लेट्स ट्राई एक चीज़। ठीक है, अब इसका करो नंबर, इसको कर देते हैं OH। ठीक है, अब इसका करते हैं नंबरिंग, करते हैं, ट्राई करिए कैसे बनेगा। इसका ट्राई करिए आप लोग, फटाफट से आप लोग ट्राई करिए, इसके बाद फिर मैं ट्राई करके दिखाऊंगा इसको कैसे बनाइए। अब इसमें हमारे 3 कार्बन और 6 कार्बन है, बट हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें जा रहा है, तो हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप में मानेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट में मानेंगे। तो 3 पे मेरा क्लोरो लगा है, 3 पे मेरा साइक्लोहेक्साइल लगा है, ठीक है। 3 पे मेरा क्लोरो, 3 पे मेरा क्लोरो, 3 पे मेरा साइक्लोहेक्साइल, 2 पे मेरा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन का है, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से अपना 3 क्लोरो, 3 साइक्लोहेक्साइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये करते हैं। इसका करो जरा, ठीक है। तो नंबर यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला है,
4 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। हेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल है वो आपका, और जब वो साइक्लिक नहीं है एलिफेटिक कंपाउंड है, तो दिस विल बी 4 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सीन। तो दिस इज योर हेक्सीन। क्लियर है? ठीक है, ये इधर जुड़ा हुआ है। तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4, यहाँ 4 और 5 आ रहा है, यहाँ 3 और 4 आ रहा है, तो नीचे वाले से चलेंगे। ठीक है, तो 3 पे आपका क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल, और 2 पे क्या, 4 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल, और टोटल कितने हैं, 7 कार्बन की ये हेप्टेन है। ठीक है, ठीक है, 4 साइक्लोप्रोपाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, साइक्लो साइक्लो सेम है, ब्यूटाइल और प्रोपाइल के चक्कर में ब्यूटाइल पहले आ जाएगा और वो आपका बाद में आएगा। तो ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सो विद दिस वी कम टू दिस एंड। एंड हो रहा है हमारा ये नोमेनक्लेचर का नॉर्मल वाला, जो हम लोग का एलिफेटिक और एरोमेटिक जो होती है क्लासिफिकेशन होती है जनरली। तो आपकी एलिफेटिक हमारे जनरली अगर मैं क्लासीफाई करूँगा तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 क्लासेस बनती हैं, एक एलिफेटिक बनती है और एक आपकी एरोमेटिक बनती है। अभी मैंने एक हेट्रोसाइक्लिक छोड़ के रखा हुआ, हेट्रोसाइक्लिक को मैं एक साथ कवर अप करूँगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो एलिफेटिक में हमने ओपन चेन पढ़ लिए, फिर हमने साइक्लिक पढ़ लिए, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अभी जो एरोमेटिक है, बेंजीन, नॉन बेंजीन, ठीक है, बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ने हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा भी लेफ्ट आउट है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दिस ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो अब हमारा ये वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हैविंग अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट हमारा एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस हमारा क्या बच रहा है, एरोमेटिक्स बच रहा है। तो एक बार एरोमेटिक्स कर लेंगे तो हमारे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर कोई भी कैसा भी नोमेनक्लेचर आए, वी विल बी एबल टू क्रैक दैट, हम लोग उसको ईजिली कर लेंगे, उसमें करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, मैं एक बार फिर बोलूँगा, ठीक है, कि ये हमारा अभी अनलॉक जी पैड का ऑफ़र प्राइस चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है टिल 30 सितंबर आपका ये वैलिड है। आप मेरा कोड है, कूपन कोड है SHK10, उसको यूज़ करके इनके सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। ठीक है, वी हैव यू कैन लुक एट दी, यू कैन गो थ्रू दी अनअकैडमी ऐप, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल की GPAT एंड अदर फार्मा एग्जाम वाले सेक्टर में जाकर यू कैन वॉच दी, यू कैन सी दी एट डिफरेंट एजुकेटर्स हु ऑल विल बी टीचिंग यू वेरियस सब्जेक्ट्स, उनके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, उनके पढ़ सकते हैं, उनके अचीवमेंट्स को देख सकते हैं। साथ साथ आप वहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कौन कौन सी क्लासेस कहाँ कहाँ पे हो चुकी हैं, कौन से रिकॉर्डेड वर्जन है, कौन से फ्री वर्जन है, तो वो सब चीज़ें हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका जितना भी रिकॉर्डेड वर्जन होगा, आपके जो हम लोग की लाइव क्लासेस होती हैं प्लस कोर्सेज होते हैं, वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ साथ आपको PYQ, MCQs, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज़, नोट्स, PDF के फॉर्मेट में, तो ये सारी चीज़ें भी अवेल हो जाएंगी। सो वो सारी चीज़ों के थ्रू आप कर सकते हो, तो आपका जो भी गोल होगा आप उस गोल के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर सकते हैं, और यू कैन
लुक आउट फॉर दी थिंग कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, मतलब कि आर यू ट्राइंग टू प्रिपेयर। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं फार्मेसी से रिलेटेड, जो एम्स फार्मासिस्ट हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स के फार्मासिस्ट हैं उनके रिलेटेड हम लोग कोर्स लेके आए हुए हैं। देन वी हैव कोर्स फॉर द DI एज वेल, वी हैव कोर्स फॉर द GPAT, जिसमें GPAT में 2.0 वाला भी है अपना अपना देन वी हैव GPAT फॉर 1 ईयर, GPAT कॉम्प्रिहेंसिव फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। सो आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं ईजिली अगर आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए जो पैशन है, जो आपका GPAT को क्रैक करने का, वो आपका यहाँ के थ्रू अचीव हो जाएगा। यू विल बी एबल टू इजीली क्रैक योर GPAT एग्जाम विद द बेस्ट फैकल्टी विच इज़ अवेलेबल ग्लोबली थ्रू इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में आपको इससे अच्छी फैकल्टी कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आप उनके वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना बेसिक्स से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो और सारा का सारा सिलेबस भी एट द सेम टाइम कवर अप होता जाए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस, क्लासरूम क्वेश्चंस करवाते हैं, साथ साथ हम लोग उनको प्रैक्टिस करवाते हैं जो आपके डाउट्स होते हैं। एंड वी हैव वन मोर थिंग कि हम लोग हर 4 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे रखा जाता है, सो दैट वॉट एवर वॉज इज कवर्ड इन योर 4 क्लासेस वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके अनअकैडमी के थ्रू GPAT को अनलॉक करने में। तो आई होप दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल टू यू, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अभी के लिए मैं ये वीडियो पॉज कर एंड करूँगा बिकॉज हम लोग ने अपना पार्ट कर लिया। तो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी से मैं बता दूँ कि नेक्स्ट पार्ट विल बी अवर कि वेयर वी विल बी डीलिंग ऑन, इस पर डील करने वाले हम लोग डील करेंगे अपने बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव जो एरोमेटिक्स हैं उनके नोमेनक्लेचर में। सो अभी के लिए मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।